मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस पाक ज़ात की जिसने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया और मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन डॉक्टर अब्दुल कदीर सर की कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत देकर इतनी हौसला अफजाई की और इतनी मेहमान नवाजी की। मैं डॉक्टर रोशन शेख मुंबई से आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अभी एमडी परसीव कर रही हूँ। एमडी पैथोलॉजी लास्ट ईयर है मेरा, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्रच लेके चल रही हूँ। तो आई एम बायलैटरल एम्प्यूटी। मेरे दो पैर नहीं है, जो राइट पैर है वो अबव नी नहीं है और जो लेफ्ट वन है वो बिलो नी नहीं है। आई एम यूजिंग प्रोस्थेटिक नाउ एंड आई एम वॉकिंग विथ दिस क्रच। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं बाय बर्थ ऐसी नहीं थी। 2008 में जब मैं आपके यहाँ फर्स्ट पीयू बोलते हैं, हमारे मुंबई में 11th स्टैंडर्ड बोलते हैं, जब 11th स्टैंडर्ड में मैं थी तो उस वक्त मैं कॉलेज से घर लौट रही थी और मेरा पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम था। मैंने 10th में 92 स्कोर किया था और मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे जो अब्बू हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्जी तरकारी बेचते थे। हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी और मैं बस डॉक्टर बनकर घर को सपोर्ट करना चाहती थी। और जो मुझ जैसे गरीब तलबा तालबात थे, जो मुझ जैसे गरीब बीमार थे, उनकी खिदमत करने का जज्बा था और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे उस काबिल बनाना। उस वक्त कुछ ज़राए नहीं थे, आप लोगों की तरह इतने सारे हेल्पिंग हैंड नहीं आते थे हमारे पास, लेकिन बस एक ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है। 10th में अच्छा स्कोर किया, साइंस में एडमिशन लिया। 11th क्लास का पहला सेमेस्टर था और मेरा जो कॉलेज था वो घर से काफ़ी दूर था। मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना होता था, मुंबई की लोकल ट्रेन। 7 अक्टूबर 2008 मामूल की तरह ही दिन था। मैं जब पेपर देकर अपने कॉलेज से निकली, मैंने 12 डब्बों की ट्रेन पकड़ी बैंड्रा स्टेशन से। मैं ट्रेन के पहले डब्बे में सवार थी। ट्रेन 12 डब्बों की थी और मेरा जो डेस्टिनेशन स्टेशन था वो जोगेश्वरी था। जोगेश्वरी से पहले एक अंधेरी स्टेशन आता है जो बहुत ओवर क्राउडेड होता है। जब वो स्टेशन आया तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट स्टेशन मेरा है, मुझे अपनी सीट से उठ के दरवाजे की तरफ आना चाहिए। ये एक लम्हा था। इस एक लम्हे में जब मैं अपनी सीट से उठी और दरवाजे की तरफ आई और दूसरे लम्हे में मैंने जब आंखें खोली तो वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरी इतनी दूरी से, मेरे आंखों से बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तो ट्रेन के डब्बे में थी, ट्रेन की पटरियों पे कैसे आ गई हूँ और ट्रेन इतनी तेज़ी से मेरे सर के ऊपर से कैसे गुजर रही है। बस एक वहम था कि अल्लाह करे ये ख्वाब हो, लेकिन मैं पहले डब्बे में सवार थी। वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरे दोनों पहियों से कुचल के चली गई। किसी ने भी चेन नहीं खींची ट्रेन की। और जब ट्रेन काफ़ी दूर जाकर रुकी और मैं जो ट्रेन से गिरी थी वो 2 स्टेशन के बीच में मैं गिरी थी चलती हुई ट्रेन से। किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची और तब मुझे एहसास हुआ जब मैंने अपने राइट पैर को कटा हुआ देखा पटरियों पर। उससे बहुत हैवी ब्लीड हो रहा था एंड आई वॉज कॉन्शियस देयर। मैंने अपने आज़ा को ब्लीड करते हुए देखा, एक लावारिस की तरह पटरियों पर पड़े होके। मैंने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई कि एटलीस्ट कोई अल्लाह का बंदा आसपास हो जो मेरी हेल्प को आ गया है। 2 स्टेशंस के बीच में थी तो लोगों को आने में टाइम लगा और उस वक्त हमारे पास सेलफ़ोन नहीं होते थे। अभी तो माशाल्लाह हर स्टूडेंट के पास सेलफ़ोन होते हैं। तो मेरे पास फ़ोन डायरी थी। जब लोग आए मेरे पास, इकट्ठा हुए 15-20 लोग,
तो मैंने हर एक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर उस हालत में मदद मांगी कि कोई अल्लाह का बंदा एटलीस्ट मेरे घर पे फ़ोन कर कर ये बता दे कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ। क्योंकि बस मेरे जहन में उस वक्त एक बात चल रही थी कि मुझे लावारिसों की तरह यहाँ पर नहीं मरना, मुझे बस घर वाले मेरे साथ होने चाहिए जब मैं इंतकाल करूं, या उन्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इस हालत में हूँ। लेकिन अल्लाह की आजमाइश थी कि उस 15-20 लोगों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मुझे छूना तो दूर की बात, उन्होंने मेरे फ़ोन डायरी से नंबर तक कॉपी करके फ़ोन लगाने की जहमत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था पुलिस इंटरोगेशन का, उनसे सवालात किए जाएंगे एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्हें वो भी मजबूर थे। और तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं उसी हालत में वहाँ पड़ी रही, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए। उसके बाद मुझे रेलवे की हेल्प मिलती है और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ भी अल्लाह की आजमाइश थी मेरे साथ कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लेकर जाया गया वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक था। मेरा जो एक्सीडेंट था वो तकरीबन 10-11 बजे हुआ और मैं शाम के 6 बजे तक उसी हालत में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पड़ी रही, क्योंकि उनका ऑपरेशन स्ट्राइक था। मुझे कोई भी सहूलत मुहैया नहीं की गई, बस सुपरफिशियल ड्रेसिंग करके मुझे ट्रॉली पर वहीं छोड़ दिया गया। जब मेरे घर वालों को इतला दी गई, जब उन्हें पता चला, वो भागते हुए आए और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद मैं तकरीबन 2.5 महीने एडमिट रही। मेरा इलाज हुआ। मेरे जो डॉक्टर रहे, सर्जन, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। जब ये एक्सीडेंट हुआ मैं 16 साल की थी और एक लम्हे में दोनों पैर मुझसे छिन गए थे। जो राइट है वो अबाउ नी एंड लेफ्ट इज़ बिलो नी। उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी। मेरा जो दिमाग था बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था जिस्म के साथ में, और जो लोग इयादत को आते थे वो उनके ज़बान पर यही बातें होती थी सेल्फ पिटेनेस की, कि 16 साल की बच्ची है, गरीब माँ बाप की औलाद है, ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहेगी, 2 पैर नहीं है, माजूर है, अपाहिज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको ज़िंदा क्यों रखा है। मैं भी अपने जहन में काफ़ी बातें सोचती थी, और मेरी जगह अगर कोई भी होता, कोई भी 16 साल का लड़का या लड़की होती, तो वो भी यही सोचती कि इस ट्रेन एक्सीडेंट में अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी तो दी, लेकिन इस तरह की बेबस वाली ज़िंदगी कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ खुद से करवट नहीं ले सकती हूँ, मैं खुद से वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ, मुझे मेरी अम्मी गोद में उठाकर यहाँ से वहाँ वॉशरूम लेके जाती थी। तो पूरी तरह से मैं अम्मी के ऊपर, घर वालों के ऊपर डिपेंड हो गई थी, और वो डिपेंडेंसी की लाइफ मैं नहीं चाहती अल्लाह किसी को दे। लेकिन उन हालात में और लोगों के जो जुमले होते थे वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते थे कि सच में अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी। मुझसे 2 पैर छीन लिए लेकिन मुझे ज़िंदा रखा। उस क्यों का जवाब मैं बहुत शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदा क्यों रखा। हर एक दिन दर्द से गुजरता मेरा। जब भी ड्रेसिंग होती हॉस्पिटल में मेरी चींघें गुजा करती थी, लेकिन मैं हमेशा शिकवा गुजार होती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, तूने क्यों ज़िंदा रखा मुझे। उसका जवाब मेरी अम्मी ने कुछ अल्फाज कहे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बस ये कहा कि बेटा हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमें गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। आपके पास पूरा जिस्म है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ है, आपके पास आँखें हैं, आपसे सिर्फ छीना है तो क्या 2 मामूली पैर, सिर्फ 2 पैर लिए अल्लाह ने आपसे, और वो भी अल्लाह की चीज़ थी, तो उससे शिकवा कैसा। आपके पास दिमाग है, आपके पास आँखें हैं, हाथ हैं, आप पढ़ाई करो, अपना ख्वाब पूरा करो। तो इस मोटिवेशन में मेरी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा ने, मेरे डॉक्टर ने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि आपके 2 पैर नहीं है तो क्या हुआ, आप चल नहीं सकती हैं तो क्या हुआ, आप डॉक्टर बन सकते हो।
और इंशाअल्लाह आप एक दिन ऐसे चलोगे प्रोस्थेटिक लेग से कि सामने वाला देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आपके पास 2 पैर नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था कि ये सारी तसल्ली वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि जब अम्मी कह रही हैं, सारे घर वाले कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुछ प्लान किया है मेरे लिए जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ मुश्किलें नज़र आ रही हैं कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, लेकिन उसके आगे का अज्र शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने मेहनत स्टार्ट की, मैंने स्टडी की। जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हील चेयर पर एग्ज़ाम दिया, मैंने 12th कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लियर किया। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए आपको पता है उस ज़माने में, अभी तो नीट है बट हमारे ज़माने में सीटी हुआ करता था। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र 3rd रैंक लिया पीएच कोटे में। थर्ड रैंक लेने के बाद जिस तरह आपको खुशी हो रही है, मुझे इससे ज़्यादा खुशी हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख्वाब के बहुत नज़दीक हूँ। और उसी दौरान मुझे ये प्रोस्थेटिक लगे, बायलैटरल जो प्रोस्थेटिक है मेरे नकली पैर, इससे मैंने चलना फिरना सीखा और मैंने 12th एग्ज़ाम क्लियर किया, सीईटी क्लियर किया। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ने आजमाइश रखी मेरे लिए। मेडिकल में एडमिशन के लिए सारे डिसेबल पीपल को एक काउंसलिंग होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वहाँ पर हमारा डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कि हाउ मच डिसेबल वी आर। तो वहाँ पे जब हम काउंसलिंग को गए, बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे, मैं भी उनमें से एक थी। जब मेरा एग्जामिनेशन किया उन्होंने, तो मुझे मेरे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे उन्होंने 89% डिसेबल लिखा। और मेडिकल में एक क्राइटेरिया है, 20 ईयर्स लॉ है कि कोई भी फिजिकल डिसेबल जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है मेडिकल में एडमिशन के लिए, वो 40 to 70 के बीच में डिसेबल हुआ तो ही एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वरना उसे एडमिशन नहीं मिलता है। तो आई वॉज मोर देन 70% डिसेबल दैट टाइम। और तो मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया गया कि आप 89% डिसेबल हो, आप 2 क्रचेस यूज़ करते हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, तो आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। उस वक्त जो मायूसी की लहर थी मेरे अंदर, वो मेरे एक्सीडेंट के वक्त से ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को समेटा था। मैंने बहुत यकीन किया था अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बड़ा रखा है, क्या पता इसी के ज़रिए मुझे डॉक्टर बनना लिखा हो। लेकिन जब डिनाई हुआ तो मैं बहुत फिर से मायूस हो गई। लेकिन वहाँ पर मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास एक और रास्ता है, आप नाउम्मीद मत हो अल्लाह की ज़ात से, आपके पास एक और ज़रिया है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कीजिए। मेरे लिए बहुत अनोखी बात थी, आई थिंक आप लोगों के लिए भी होगी, कि मेडिकल में या कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक बच्चा जिसके पास एक अच्छा रैंक है, जो एलिजिबल है, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों जाना है। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अल्लाह से दुआ की, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ की और अल्लाह पर यकीन रखा कि अगर इस तरह अल्लाह मुझे इस मेडिकल में एडमिशन को दिलाता है तो मैं ये भी ट्राई करूँगी, मैं हारूंगी नहीं इस मकाम से। तो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने 2011 में केस फाइल किया अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल। वहाँ पे विदिन 2 मंथ मेरा सब कुछ ऑब्जर्व किया गया। वहाँ पे जो जज थे मोहित शाह सर, उन्होंने मुझे देखा और मेरे अंदर का पैशन देखा उन्होंने एक्चुअली। और उस वक्त मेरे हाथों में 2 क्रचेस थी, अभी तो मैं सिंगल यूज़ करती हूँ, बट 2 क्रचेस के साथ में मैं जब बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होती थी, उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा कि, और उस वक्त जब हियरिंग होती थी तो सारे फैसले मेरे अगेंस्ट होते थे कि मैं 89% डिसेबल हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मेरे हाथों में 2 क्रचेस है, मैं कैसे पेशेंट को ट्रीट करूँगी, मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाऊँगी। तो सब कुछ मेरे अगेंस्ट था और मैं बहुत नाउम्मीद हो गई थी कि शायद मुझे यहाँ पे भी डिनाई मिलेगा। और मुंबई में ऐसा कोई केस नहीं था कि मोर देन 70% डिसेबल के बाद भी किसी को एडमिशन मिला हो। मेरा केस पहला केस था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। लेकिन जब आखिरी दिन था, मैंने खुद से हिम्मत जुटाई
और मैंने खुद से एक अहद किया। 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2011 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं गई। तो इन 3 सालों में मुझे डर लगता था ट्रेन की आवाज़ से। जब भी मैं ट्रेन को देखती तो मुझे खौफ बैठता था, लेकिन मैंने खुद की हिम्मत जमा की और मैंने सोचा कि अगर आज मैंने इस डर को नहीं भगाया ना, मुझे ये प्रूव करना है कि मेरे हाथों में 2 क्रचेस हैं। इस ट्रेन ने मेरे 2 पैर छीने, लेकिन मैं इसी ट्रेन में सवार होकर बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊंगी। और लास्ट डे कोर्ट हियरिंग का फाइनल डे था, जब मेरे फेवर या अगेंस्ट में फैसला आने वाला था। मैंने ये रिस्क लिया। मैं अकेले मेरे जोगेश्वरी से CST ट्रेन में ट्रैवल करके गई और ये बात मेरे एडवोकेट ने जज साहब को बताई। वो बहुत इम्प्रेस हुए। और आप सबको पता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन कितनी क्राउडेड होती है। उन्होंने कहा कि हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं आ सकते एक जनरल डब्बे में, और ये बच्ची जस्ट बिकॉज इसको एडमिशन चाहिए, उसके अंदर इतना पैशन है कि उसको डॉक्टर बनना है, मैं इसको एक मौका देना चाहता हूँ। ये बात अल्लाह ने उनके दिल में डाली। मेरे फेवर में फैसला करना उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरा पैशन देखा, हार्डवर्क देखा, अल्लाह पर यकीन देखा, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवर में जजमेंट दिया। और उसके बाद आप अल्लाह के करिश्मे देखिए कि जहाँ एक तरफ मुझे लगता था कि मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा, और दूसरे दिन ये हुआ कि मेरे फेवर में जजमेंट देने के बाद मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुई अल्लाह की, और मुझे यकीन हो गया और यकीन पुख्ता हो गया कि अल्लाह ने इतनी आजमाइशें लिखी तो है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे नवाजा क्या, जो मेरी हैसियत भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि मुझ पर भरोसा करके जो चीफ जस्टिस सर ने मेरे फेवर में सबके अगेंस्ट जाकर मेरे हक में फैसला सुनाया था, मुझे उनको सही साबित करना था। और मुझे उन तमाम लोगों को गलत साबित करना था जो अयादत के दौरान आते थे और मुझ पे ताने कस के जाते थे कि ये ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रहेगी, इसकी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा, ये हमेशा बेड रिडन रहेगी। मुझे उन सबको प्रूव करना था कि 89% डिसेबल होने के बाद, 2 पैर नहीं होने के बाद भी एक लड़की, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की डॉक्टर बन सकती है। MBBS डॉक्टर बन के मुझे उन लोगों को गलत साबित करना था। 5.5 साल मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई। हमारे लेक्चर हॉल काफ़ी दूर होते थे। हर लेक्चर में मैं 10-15 मिनट लेट पहुंचती। एहसास कमतरी होता मुझे कि मैं लेट पहुंच रही हूँ, मेरा लेक्चर मिस हो रहा है, और 3-3, 4-4 घंटे नॉन स्टॉप खड़े रहना होता था। लेकिन मैंने इन सारी जो नेगेटिव बातें जहन में बनती कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, इन सब को मैंने हटा के एक गोल फोकस किया। जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपका गोल, आपने अपने गोल को फोकस किया है तो बाकी की जो नेगेटिविटी है वो आपको कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। मैंने हमेशा एक गोल फोकस किया था कि मुझे MBBS करके लोगों को जवाब देना है, और मेरे जैसे जो जितने भी कैंडिडेट होंगे, जिनको भी डिनाई होता होगा या जो भी मायूस हो जाते होंगे, उनके लिए नई राह खोलनी है। मेरा एक मकसद था। तो मैंने 5.5 साल कड़ी मेहनत की, अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह पर यकीन रखने का फल मिला। और 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से MBBS पास किया। और इस तरह से मैं मेरे अम्मी के ख़ानदान और अब्बू के ख़ानदान में पहली डॉक्टर बनी। हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनमें लड़कियों को ज़्यादा तालीम देने का रिवाज नहीं है। मेरे जो अम्मी अब्बू हैं, सारे ख़ानदान के अगेंस्ट जाकर हम 3 बहनों को आला तालीम दिलाए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट की कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि हम 3 बहनों को इतनी आला तालीम दी। बहुत ताने सहे उन्होंने, लेकिन उनकी भी जिद थी कि नहीं, हम बेटियों को पढ़ाएंगे। और MBBS कंप्लीट किया जब मैंने, तो मैंने सोचा कि MBBS तक जर्नी नहीं रखनी मुझे मास्टर डिग्री करनी है। और मैंने नीट PG दी। नीट PG में भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 3rd रैंक हासिल किया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा।
और यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि आफ्टर पासिंग फर्स्ट क्लास इन MBBS एंड सिक्योरिंग 3rd रैंक इन PG नीट मुझे ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ने वापस आजमाइश रखी मेरे लिए कि डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि मैं पास हूँ MBBS में, मैंने 3rd रैंक लिया है, मुझे फिर से डिनाई मिलता है कि आप डिसेबल हो, हमारे पास लॉ है, वी कांट गो अगेंस्ट लॉ। 20 ईयर लॉ है, 40 to 70% डिसेबल लोग नहीं हम एडमिशन दे सकते, सॉरी मैम हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, बिकॉज ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। अब उन 2 दिनों में हाई कोर्ट का प्रोसीजर करना नामुमकिन बात थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कुछ ना कुछ सोचा और दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह तेरी ही ज़ात है जो मुश्किलों को आजमाइशें हमारे ऊपर डालती है, और तेरी ही ज़ात है जो इसको हल करने का हमारे अंदर जज्बा भी देती है, रास्ते भी खोलती है। बस तू एक रास्ता मुझे अता कर दे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो पुराना कानून है 20 साल इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, अल्लाह की गैबी मदद जो बोलते हैं, मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि अल्लाह गैब से मदद करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई बार हुआ कि गैबी तरह से मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेरे सपोर्ट में आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या है, मैंने जस्ट उनको ऐसे ही बताया कि सर मेरा नीट PG में मैंने इतना एग्ज़ाम स्कोर किया है, मुझे एडमिशन के लिए डिनाई किया जा रहा है एंड आई हैव ओनली 2 days। उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं खुद दिल्ली जाता हूँ अभी फ़्लाइट लेके। और आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली में वो गए और उस वक्त JP नड्डा सर थे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उनके सामने मेरा एप्लीकेशन रखा और 2 दिन में इंडिया का 20 साल पुराना कानून चेंज हो गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तारीखी वाकया है कि कोई भी इतना साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ 1 एप्लीकेशन। तो ये अल्लाह का करिश्मा नहीं है तो क्या है, आप इसको क्या कहेंगे? अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने का फल है ये। अल्लाह की ज़ात पर यकीन था मुझे कि अगर अल्लाह ने इतनी आजमाइशें दी हैं तो हल भी वही निकालेगा। और उसके बाद जब ये रूल चेंज हुआ, और आपको बताऊं कि मैं अगेन मुझे MD में सेम कॉलेज में एडमिशन मिला, सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल। और अभी मैं आपके सामने MD के लास्ट ईयर में हूँ। मेरे फाइनल एग्ज़ाम मई और जून में है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मैं ये भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊँ और लोगों को बहुत इंस्पायर करूँ। अल्लाह मेरे ज़रिए अगर ये काम करवाना चाहता है, मैं बहुत खुश हूँ, बस आप लोगों की दुआ चाहिए। ये सब मेरी ज़िंदगी के फैक्ट्स थे जो मैं आप लोगों के सामने रख रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी के हालात इस मकसद से आपके साथ शेयर कर रही थी कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हालात को लाने वाली और उसको हल करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है। हमें उसकी ज़ात पर तवक्कुल होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, मेंटली होंगी, फाइनेंशियली होंगी, फिज़िकली होंगी, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको उनसे डरना नहीं है, और ना ही अपनी कोशिश को, अपनी मेहनत को बंद करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। आप सबकी अम्मी जितना चाहती है आपको एक रात बुखार हो जाए, आपकी अम्मी सारी रात नहीं सोती। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा चाहता है हमें, तो हमारी हैसियत से ज़्यादा मुश्किलें कैसे दे सकता है वो हमें? बस उसकी ज़ात पर यकीन रखो। और कहते हैं ना, अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इंसान को कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मुश्किलों से लड़ना सीखिए मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जैसा कि शेर में कहा है, परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं अपनी बहनों और अगर उनके वालिदैन यहाँ हैं तो उनसे
तहे दिल से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग तालीम के मैदान में आगे आएँ, क्योंकि बच्चे की पहली दर्जगाह स्कूल माँ की गोद होती है। हम नस्लों की तामीर, उनसे नस्लों की तामीर स्टार्ट होती है। कहते हैं अगर एक मर्द तालीम याफ्ता एजुकेटेड हो तो इससे एक मुआशरे को बेनिफिट मिलता है, एक मुआशरा मुस्तफ़ीज़ होता है। लेकिन अगर एक औरत एजुकेटेड और तालीम याफ्ता हो तो उससे आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीज़ होती हैं। आप हमारी नस्लों की अमीन हैं। अगर आपने तालीम हासिल की तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन तालीम याफ्ता होगी। हमें बहुत ज़रूरत है आपके तालीम याफ्ता होने की। मैं यहाँ पे अगर पेरेंट्स आएँ तो उनको बहुत तहे दिल से गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी बहनें तालीम के मैदान में बहुत आगे हैं, उन्हें बहुत शौक़ है पढ़ने का। आप लोग प्लीज़ उनकी तालीम आधे अधूरे में ना छुड़वाएं, उन्हें आला तालीम हासिल करने दें और अपने मुल्क का, अपने कौम का नाम रोशन करने दें। एक शेर मैं अपनी बहनों के लिए पेश करना चाहूँगी। इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इखलास और मुरव्वत की तरहदार है औरत। ये माना रहम दिल है, नरम खूं है, सन्फ़े नाजुक है। ये माना रहम दिल है, नरम खूं है, सन्फ़े नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। यहाँ पर आने वाले तमाम स्टूडेंट से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबको इतना बेहतर शाहीन इंस्टीट्यूट मिला है, डॉक्टर अब्दुल कदीर सर की सरपरस्ती मिली है। आप सब बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। बिलीव मी, जब मैंने अपना नीट पीजी क्लियर किया, जब मैंने अपनी नीट की तैयारी की, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास सिर्फ बुक्स थी और उस बुक से मैंने पढ़ाई की। मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी, इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, अब्दुल कदीर सर नहीं थे, शाहीन इंस्टीट्यूट नहीं था। आप लोग खुद को बहुत लकी समझो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब्दुल कदीर सर मिले हैं आपको। उन्होंने इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में उनके पास इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, कोशिशें की हैं और इसे इस मकाम पर पहुँचाया है। आप सबको पता होगा 1989 में सर ने यहाँ पे स्टार्ट किया 17 बच्चों से और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतने सारे बच्चे नवाजे उनको। एक बार तालियां होनी चाहिए अब्दुल कदीर सर के लिए। सर आज इस मकाम पर किस तरह पहुँचे आपने कभी सोचा होगा? बिकॉज उनके दिल में कौम के लिए, मुल्क के लिए जज्बा था कि उन्हें कुछ करना है। आप लोगों से, आप लोगों को पढ़ाकर उन्हें क्या मिल रहा है? कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं आप उनको, लेकिन एक जज्बा है कि मेरी कौम आगे बढ़े, मेरा मुल्क आगे बढ़े। और उस जज्बे को लेकर सर ने कोशिश की, दिन रात कोशिश की, ज़ीरो से लेकर आज इतना बड़ा मकाम किया सर ने। और आज सर उस मकाम पर है कि आप लोगों के लिए और करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। तो एक से शेर मैं सर के लिए कहना चाहूँगी। तारीख हो राहें तो नई राह दिखाएं। तारीख मतलब आपको पता है अगर अंधेरा। तारीख हो राहें तो नई राह दिखाएं, सोई हुई कौमों में ये हिम्मत को जगाएं। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे, अब्दुल कदीर सर ये बच्चों के हैं मेमार हमारे। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर बैठे मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब, आपका जो भी फील्ड है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जो बनना है आप बनो। आप सब अपनी फील्ड में बेहतरीन दर्जे से कामयाब होने की कोशिश करेंगे और शाहीन इंस्टीट्यूट के साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। आप सबकी हमें और कौम को बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ आप सभी हमारा सरमाया हो। अपनी काबिलियत को सिर्फ वक्ती परेशानियों के डर से ज़ाय मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख कर आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देती हूँ आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी।
और एक शेर लास्ट आप सबके लिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की। सबसे पहले तो डॉक्टर अब्दुल कदीर सर की कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे बुलाया। कल ही मैं बंगारपेट में मौजूद थी, वहाँ पर मुझे सर मिले और सर ने एकदम से मुझे कहा कि आपको मुझे आना है, आपको बिदर में साइंस इंस्टीट्यूट में आना है। मेरे पास कोई लीव नहीं थी, मैं बस 2-3 दिन की लीव लेकर आई थी हॉस्पिटल से। लेकिन जब मैंने सुना सर के बारे में और मुझे बहुत ज़्यादा दिल में ऐसी ख्वाहिश हुई कि मुझे बच्चों से मिलना है। और मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को खुद के लिए एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए खुद के लिए। इतना ज़्यादा तहम्मुल से, जबकि इतनी ज़्यादा तादाद है यहाँ पर माशाल्लाह, लड़कियों की भी लड़कों की भी। मैंने इतनी ज़्यादा लड़के ना, मैं कम से कम मोर देन 100 फंक्शन में गई हूँ, बट लड़कों की इतनी ज़्यादा तादाद मैंने कहीं नहीं देखी तालीम के फंक्शन में। तो लड़कों के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। स्पेशली हमारी लड़कियां तो माशाल्लाह से हमेशा से आगे रही हैं पढ़ाई में। हमारे यहाँ लड़के थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ आला तालीम हासिल करें। अगर हमारे पास तालीम का हथियार होगा तो ही हम ऊंची पोस्ट पर पहुंचेंगे, उस ओहदे पे पहुंचेंगे जहां पर हम अपनी कौम को इंसाफ दिलाएं, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएं। मैं बस आप लोगों का आखिरी बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतने तहम्मुल से मेरी बात को सुनी। 5 मिनट और लेना चाहूँगी, इजाज़त है? बेसिकली ये एक नज़म है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से, यहाँ पे जो बड़े हजरात हैं, मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं, उनसे भी मैं आजिज़ाना रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकाम होता है, सबसे खालिस रिश्ता जो होता है माँ से होता है। आप सब अग्री करते हैं? बहुत सारे रिश्ते होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ने माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत खालिस रखा है। आपको अंदाज़ा होता होगा, आपको दर्द लगती है, आपको दर्द और चोट जब फील होती है, वो सेम दर्द आपको अपनी अम्मी के चेहरे पे दिखाई देता है। आपसे ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। आप तो सुकून से गोली लेके सो जाते हैं, लेकिन अम्मी कभी नहीं सोती। रात भर वो कच्ची नींद से उठ के आपको देखती है, मेरे बच्चे का बुखार तो कम नहीं हुआ, दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह ने माँ को ऐसे ही बनाया है। पता नहीं किस मिट्टी से बनाया अल्लाह ने माँ को। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे दुनिया की बेस्ट अम्मी से नवाजा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप सबको भी आपकी अम्मी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी तो आइडियल ही मेरी अम्मी है। मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ भी हौसला मिला है, मुझे मेरी अम्मी ने दिया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी अम्मी ने अब तक ज़िंदगी में जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं आपके लिए, जितनी भी मेहनतें की हैं, जब मैं ये नज़्म पढ़ूं आप लोग उसको अपने बैक माइंड में दोहराना। आप उसे याद करना कि आपकी अम्मी ने कितना कुछ किया है आपके लिए और हम कुछ नहीं दे पाते उन्हें। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम। और ये नज़्म सिर्फ मेरी अम्मी के लिए नहीं, आप सबकी अम्मी को डेडिकेट करूंगी। तो प्लीज फील कीजिएगा इसको, ठीक है? विदाउट फील सुनने में मजा नहीं आएगा।
मेरे दिल का सलाम। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम। तेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मेरे दिल का सलाम। तेरे एहसान का बदला ना चुका पाएंगे। तेरे एहसान को हरगिज़ ना गिना पाएंगे। तेरी